नंबर 1, आप क्या करोगे, इस साइड बनाओ कॉनकेव मिरर कॉपी में, और इस साइड बनाओ कॉन्वेक्स। याद है ना कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर? ठीक है, कॉनकेव मिरर समझता है ना, इसकी बैक साइड पॉलिश होता है, घर के चम्मच देखा देखा ना फर्क, एक साइड उल्टी दिखी, इधर उल्टी दिखी, इधर उल्टी दिखी, इधर उल्टी दिखी, समझ में नहीं? फोटो देखी घर जाके? अरे यार, पढ़ाई को रियल में देखा जाता ना, समझदार समझ लेना है, नहीं है तो दुकान पे जाके देखो, मेरे समझ दिखाना मेरा दुकान पड़ती है लोग देख के आओ, ठीक है। इसमें इन्वर्टेड दिखी होगी उल्टी, इसमें बैक साइड पे एक साइड दिखी होगी तो सीधी दिखती है, लेकिन इसमें छोटी दिखी होगी, इसमें थोड़ी बड़ी होगी लेकिन उल्टी होगी। अब रूल ये कहता है, पहले तो ये बताओ ये क्या थी, इस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इसको हम एक्स वाई बोलते हैं। ये कौन सा पॉइंट है, सेंटर ऑफ द मिरर, क्या बोलते हैं इसको, होल, ई फॉर होल, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर ये है, और इस सर्कल का सेंटर ये है, क्या बोलेंगे इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सी। ये याद रखना, मैंने कहा था याद करके आना, नहीं करके आया, पता लग रहा है। सेंटर और पी के बीच का आधा क्या होता है, अरे मतलब रेडियस तो पूरा हो गया, इसका रेडियस का आधा फोकस। अगर नहीं याद करके है तो घबराने वाली बात नहीं है, ये भी तो 6 डायग्राम इसके हैं, 2 डायग्राम इसके हैं, 8 हो गए, याद हो जाएगा फिर तो, ठीक है। और न्यूमेरिकल भी है इसमें, ठीक है। आज रूल्स करेंगे और 1-2 डायग्राम भी करना। पहला रूल कह रहा है, ये दोनों, ये आपने हर रेड डायग्राम में बनाने हैं, सी एफ पी, सी एफ पी, देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस पॉइंट। पहला रूल ये कहता है, अगर कोई रे पैरेलल जाती है, अगर कोई रे पैरेलल जाती है मिरर पे, और इधर भी पैरेलल जाती है मिरर पे, पैरेलल किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा पास होती है फोकस से, वापस रिफ्लेक्शन होगी ना इसकी, रिफ्लेक्शन मतलब बाउंस बैक, हमेशा रिफ्लेक्ट होगी कहां से, फोकस से। मतलब ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बताता है रे जा रही है, रे इधर जाएगी तो वापस कहां से जाएगी, सॉरी, वापस जाएगी फोकस से, और ये वाली फोकस पे जाएगी, लेकिन ये इधर जाएगी तो इसको बोलेंगे डॉटेड, क्योंकि ये बैक साइड है, और ये वापस ऐसे सेम एंगल से चली जाएगी, ठीक है। इसको बनाओ और लिखो, अरे, ये अरे मतलब हिंदी वाला अरे नहीं है, अरे पैरेलल टू एक्स वाई, या प्रिंसिपल एक्सिस लिख लो आप, दैट इज एक्स वाई, ऑलवेज passes टू फोकस, दोनों मिरर्स में, ठीक है, दोनों मिरर्स में। एक फर्क यह है कि इसमें इस साइड लेफ्ट साइड आया और उसमें राइट साइड। अब मिरर का लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होता है पता है आपको, ये मिरर का फ्रंट है, ये मिरर का बैक है, देख रहे हो ना, ये मिरर का बैक है, वैसे तो मेन का फ्रंट यही है, बैक ही है, ये मिरर का फ्रंट है, ये मिरर का फ्रंट है, पॉलिश साइड बैक है, पॉलिश साइड बैक है। अब इस साइड के नाम, इस साइड से नाम, मिरर में जो लेफ्ट साइड होती है उसको हम बोलते हैं रियल साइड, क्या बोलते हैं, रियल साइड, और ये जो होती है इसको हम बोलते हैं
वर्चुअल साइड। बात पकड़ में नहीं? जहाँ पे आप ये बनाते हो डॉटेड तो नहीं बना रहे, तो ये रियल साइड है। यहाँ डॉटेड बनाते हो तो ये वर्चुअल साइड है। दोनों मिरर की सेम होती है। इसको बोलते हैं वर्चुअल साइड, इसको बोलते हैं। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये याद करने, क्योंकि लेंस में उल्टा हो जाएगा, लेंस में रियल साइड ये हो जाती है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। कोशिश करनी है कितनी प्रैक्टिस करें कि इनको याद हो जाए। बाकी मैं टेबल बनाऊंगा जिससे आपको बिल्कुल भी भूल जाए, तो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ जी, है बना लिया। कोई भी रे पैरेलल जाएगी मिरर पे, हमेशा कहां से पास होगी? फोकस से, चाहे कोई भी मिरर हो। नोट कर लिया? बताओ, बनाओ मिरर, बनाओ। पेंसिल से बनाइए, पेंसिल बना लीजिए, चलो कोई बात नहीं। अब एग्जाम में क्या ये ऐसा बना नहीं आ सकता खाली ये आएगा। चार नीचे ऑप्शन फोटो दिए कि ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे कैसे भी जाएगी, तो आपको पता है भी पैरेलल है तो कहां से जाएगी। तो उसको कंप्लीट वाला एक ही आंसर ठीक है। मेरे आज मैथ्स के पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन उसके आ रखे हैं जो सिलेबस में इकट्ठा हुआ, ऐसा तो पैरेलल आई थी तो कहां से गई थी? फोकस से। अगर सी, अगर ऐसी रे आती है जो सी से पास हो रही है, सी से, ठीक है, सी से होते हुए मिरर पे गई, रिफ्लेक्ट भी होगी ना? रिफ्लेक्शन सी पे होती है, मिरर पे होती है? रिफ्लेक्शन मिरर पे होती है हमेशा। पहली रे भी यहाँ पे मिरर पे आ रही, रिफ्लेक्ट हुई थी ना। अब सी पे जा रही है, मतलब ये भी अगर मैं दिखाऊं, ये ऐसे होके डॉटेड सी पे जा रही है। बात समझ आ रही है कि नहीं? अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वापस कैसे जाएगी? वैसे ही चली जाएगी, वैसे ही चली, जैसे आई वैसे गई, जैसे आई वैसे। कुछ नहीं करना आपको। ये सर जी ये रे ऐसे आई थी, यहां तक आई, रिफ्लेक्ट हुई, सेम रूट से वापस छुट्टी। ऐसा मत देखो, ऐसे आई, फोकस से गई। अच्छा नीचे से देखो, अगर नीचे से पैरेलल आती तो भी फोकस से। मैंने बोला ये नहीं बोला कि ऊपर से पैरेलल तो फोकस से। कोई भी रे पैरेलल आती है, चाहे ऊपर चाहे नीचे। लास्ट क्लास में फिगर बनाई थी, सारी पैरेलल रेस फोकस पे इकट्ठी हो रही थी और सारी पैरेलल रेस डाइवर्ज हो रही थी फोकस से। तो जितनी पैरेलल रेस आएंगी वो नीचे जाएंगी, नीचे से पैरेलल आएंगी, ऊपर से आएंगी फोकस पे। ये सी से जाएगी तो सी से वापस जाएगी। बना लिया? बनाओ। उनको माफ भी कराऊंगा अभी। ये सेकंड रूल है, थर्ड करेंगे। कर लिया? दोनों में कर लिया। सी उधर कैसे बनाया तुमने इसका? देखो डायग्राम में कैसे बनाया था? सी और एफ बैक साइड होता है, मतलब वर्चुअल साइड होता है। आगे से बैक साइड फ्रंट साइड नहीं बोलेंगे। फ्रंट साइड इज रियल साइड होता है मिरर, बैक साइड इज वर्चुअल साइड होता है मिरर, ये बोलोगे। ताकि हमको एग्जाम में क्वेश्चन फ्रंट साइड नहीं आएगा, रियल साइड आएगा। हमको याद रखिएगा। और यहाँ पे इसमें इंटरनल और तो टाइप 1 क्वेश्चन है। टाइप 1 में क्या है? इंटरवल गिवन है, आपको डेरिवेटिव देखना, डेरिवेट कर दोगे। डेरिवेटिव को उसमें डाल के देखो, इंटरवल में इंक्रीजिंग का अगर एफ एफ ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इंक्रीजिंग है लेस देन 0 डिग्री। अरे थर्ड रूल, थर्ड रूल कहता है अगर कोई रे पोल पे आती है, कोई रे पोल पे आती है तो क्या होगा? अभी तक क्या देखा? पैरेलल आई तो कहां से गई? एफ से। सी पे आई तो सी से। यहाँ पे साइड पे लिख दो सारे रूल्स। नंबर 1 क्या था? पैरेलल आई तो कहां से जाएगी? एफ पे। सी से आई तो कहां जाएगी? सी से। तीसरा, अगर पोल पे आई तो कहां से जाएगी? तो जिस एंगल से आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसी एंगल से वापस चली जाएगी। हमने पढ़ा हुआ है। नॉर्मल, ये नॉर्मल बन गया, मिरर का नॉर्मल बन गया। अगर मिरर को मैं ऐसे बना रहा हूं तो ठीक है, जिस एंगल से पोल पे आई है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर ऐसे आती है तो ऐसे जाएगी, और लेटी हुई आती है तो लेटी हुई जाएगी। जिस भी एंगल से आई है
सेम एंगल से वापस चली जाएगी। ठीक है, ठीक है, P से आएगी तो P से वापस जाएगी, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। अब चौथा रूल, अरे बनाओ। अगर हमने क्या देखा, एक बार हमने पैरेलल लेके गए, F से पास कर दी, एक बार C से ले गए, एक बार P से ले गए, अभी तक हम F से लेके नहीं गए। जब पैरेलल गई थी F से पास हुई थी, अगर F से जाती है तो पैरेलल वापस जाएगी, सिंपल सी बात। पैरेलल थी तो F पे गई थी, F से जाएगी तो पैरेलल वापस जाएगी। यहां भी चेक कर लो, अगर F पे जा रही है, सॉरी F पे जा रही है तो वापस ये F से होके निकलेगी और पैरेलल, ये ऐसे नहीं जाएगी, पैरेलल वापस जाएगी यहां से। इस जगह रिफ्लेक्शन हुई ना, ये ऐसे गई, F से गई, पैरेलल वापस। थोड़ा मुश्किल होगा मुझे, मुश्किल है बेटा। जब पैरेलल गई थी तो F से वापस गई थी, पैरेलल गई तो F से वापस गई थी, जब F से गई तो पैरेलल वापस गई, F से गई तो पैरेलल वापस गई, पैरेलल लेकिन यहाँ से नहीं, जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है वहां से। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर F से गई तो पैरेलल वापस गई। ये 4 रूल याद करने हैं आपको, दोनों मिरर्स के लिए ये 4 रूल याद करने हैं। फिर आपके शुरू हो जाएंगे रे डायग्राम। ये तो रूल्स है रे डायग्राम बनाने के लिए। क्या ये रूल्स, क्या रूल्स है? पैरेलल गई तो F पे, C से गई तो C पे, P एंगल ऑफ आई एंगल R इक्वल होगा P पे, और F से आई तो पैरेलल वापस। इसको अभी कभी दोबारा रीड करो, याद करो, तब तक मैं बोर्ड को रब करके रे डायग्राम शुरू करता हूँ। मैं हेडिंग डाल दूं रे डायग्राम्स, ये रूल्स फॉर रे डायग्राम्स थे। मतलब चीजें फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में भूलना भूलना बहुत कॉमन बात है, लेकिन उसके लिए नोट्स देख के रिवाइज करना ये भी बड़ी कॉमन बात है। मेरे पास है ही नहीं समझ प्रॉब्लम, ये अनकॉमन बात है, प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्व लेकिन इसका यहाँ पर दूसरी बात सॉल्व ठीक है। रे डायग्राम्स में आपको क्वेश्चन में एक जगह दी होगी कि जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट रखना है। क्या रखना है? ऑब्जेक्ट रखना है। आपको पूछा जाएगा कि इसकी इमेज कहाँ बन रही है, मिरर की इस साइड इमेज बन रही है कि उस साइड, मतलब रियल साइड बन रही है कि वर्चुअल साइड। और आपको 3 या 4 3 बातें बतानी होती है, इमेज का साइज, इमेज की दूरी, और इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है कि वर्चुअल एंड इलेक्ट्रिक। याद है कहां तक इकट्ठे आएंगे वर्ड्स हमेशा। अगर इमेज मिरर के इस साइड बनी रियल साइड तो बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, वो आएगी उल्टी आएगी अपना, ऐसे नहीं आएगी, ऐसे नहीं आएगी, ऐसे आएगी। और अगर इस साइड बनेगी ना तो आएगी ऐसी। अगर आपकी वर्चुअल साइड उल्टी इमेज आ रही है मतलब कि डायग्रामिक अधूरा है, मतलब उसका क्या होता है, वर्चुअल साइड बनी बट वर्चुअल एंड इन्वर्टेड आ रही है। वर्चुअल इन्वर्टेड कोई वर्ड ही नहीं होता, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है और रियल एंड इन्वर्टेड होता है। तो अगर इस साइड इमेज आती है और ये जबरदस्ती नहीं बनानी होती है, आती है अपने आप आती है, क्या आएगा मैथ्स है ना, मैथ्स। अगर इस साइड आएगी तो क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी आनी चाहिए, इस साइड तो सीधी आनी चाहिए। पहले कॉनकेव मिरर की करेंगे फिर कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है, रे डायग्राम हेडिंग डाली, हेडिंग डालो कॉनकेव मिरर रे डायग्राम। पहले कॉनकेव मिरर बनाओ, प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, ये 3 हो गया ये। अच्छा बनाओगे कैसे, अब रुको, कंपास कंपास लेके आए हो, स्केल लेके आए हो, लाइयो अपने कंपास पे रेडियस ले लो 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का रेडियस सेंटर पे, और आधा सर्कल बनाओ ऐसे। आपने रेडियस कितना लिया, 5 सेंटीमीटर, वो आपका रेडियस क्या हो गया, सीपी। चेक करो जरा, चाय बोला था यहाँ से हट जाओ, कैमरा हिल जाता है। क्या बोला मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बोलोगे, सेंटर यहाँ रखना है और ये बनाना है, और रेडियस कितना रखना, 5 सेंटीमीटर, हर बार 5 सेंटीमीटर लोगे।
और खाली आधा बनाना सर्कल, समझ रहे हो, आधा, आधे से भी कम, ठीक है। और जहां पे सेंटर रखा वहां से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे आप। सेंटर कहाँ है, ऐसे एक सेंटर में रखो, जो रूल्ड लाइन है ना, रूल्ड लाइन उस पर सेंटर रखो ताकि स्ट्रेट लाइन बन जाए, हाँ, ताकि सेंटर ढूंढना ना पड़े। बताओ जी, ये आपने फिलहाल कितना लिया है, 5 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन में दिया हो 15 सेंटीमीटर, हमको रेडियस चाहिए, तो 15 सेंटीमीटर लोगे आप, लोगे 5 सेंटीमीटर, लिख दोगे कितना है, 15। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन चल रही है, एग्जाम्पल के तौर पे बड़ी फिगर का छोटा बनाया जा रहा है। अगर क्वेश्चन में 25 सेंटीमीटर होगा तो आप फिर भी 5 सेंटीमीटर ले लेना, बात समझ आई। अगर सीपी 5 सेंटीमीटर ले लिया है तो मेरे को ये बताओ एफ पी कितना होगा। तो 2.5 पे एफ मार्क कर लो, बात पकड़ में आ गई। हर डायग्राम में बार बार नहीं बताऊंगा, पहले डायग्राम बताऊंगा बस में, पहला डायग्राम बताऊंगा, बाकी नहीं बताऊंगा। तो 5 सेंटीमीटर, तो एफ पी कितना हो गया, 2.5, इधर भी 2.5 और इधर भी 2. बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल नाप के। अब रे डायग्राम्स बनाने के लिए हमको सबसे पहली कंडीशन क्वेश्चन में दी होती है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना, पहली कंडीशन। तो आपका पहला रे डायग्राम में कह रहा है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। पहला कंडीशन कॉपी में लिख लो, बिटवीन पोल एंड फोकस, मतलब पी एंड एफ। पी और एफ दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पी और एफ के बीच में कहीं भी रख लो, कहीं भी रख लो ऑब्जेक्ट। अब रखना कैसे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपने रखना है जो आपकी रूल्ड लाइन है ना, गैप है जो, उसका मैंने यहां रख लिया, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। रूल्ड लाइन रखिए, 1 सेंटीमीटर के आसपास होती है, वो नापना नहीं है, बस रूल्ड लाइन को रख लो। ऑब्जेक्ट रख लिया आपने, दिखाओ मेरे को, अभी रखो ना, जरा इक्वल है ये नहीं, हाँ रखिए ऑब्जेक्ट। अब जब भी ऑब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपने ऑब्जेक्ट कैसे रखना है, जो एरो है उसको लिखना है ए, और नीचे क्या लिखना है, बी। हमेशा उल्टा मत लिखना कि नीचे ए ऊपर बी, हमेशा एरो वाली साइड ए और एक्सेस वाली साइड बी। इसको बोलते हैं जो क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन गिवन है, ये आप बना सकते हो। सीपी आपको बता देगा, आपकी मर्जी का है, एफपी आपकी मर्जी का है, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन की मर्जी का है। इसके बाद क्वेश्चन खत्म। अब बोलेगा इमेज कहाँ बनी, कितनी बड़ी बनी, कितनी दूर बनी, कैसी बनी। आपको 3 बातें पूछता है, नेचर ऑफ द इमेज, 3 बातें पूछता है, नेचर ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज, और साइज ऑफ द इमेज, एसपीएम। ठीक है, ये 3 बातें पूछता है। चेहरों के चेहरे, आंखों के आंखों के डायग्राम में, या इसके रिफ्लेक्शन की 6 रिजेक्टर नहीं है। करना क्या होता है, बहुत ध्यान से, हमको 2 रेज बनानी होती है। रूल 4 पढ़े थे, 4 रूल में से 2 रेज बनानी है। पहली रे ए से निकाल के पैरेलल लेके जाओ मिरर तक। हमेशा जितने भी रे डायग्राम्स है सब में पैरेलल लेके जानी है। ऑब्जेक्ट का जो ए होता है ना, ए से मिरर पे लेके जाया करो, ये पॉइंट छोड़ो, मिरर पे ले जाओ। जो रे पैरेलल जाती है वापस कैसे जाती है, फोकस से, तो वापस कैसे जाएगी, मिरर से होकर फोकस पे। स्केल से बनानी है पैरेलल, और स्केल से इसको फोकस से काटते हुए नीचे ले जाओ, तो एरो बना। चलो, मिरर से, सॉरी ऑब्जेक्ट से मिरर तक पैरेलल, पैरेलल से ये आपका 2 एरो बनने चाहिए, एक एरो ये वाला, एक एरो नीचे। समझ आ रहा है, और 2 ही डायग्राम दूंगा आज, एक ये, एक अगला वाला, 2 घंटे ले दूंगा, आप निकाल के लगा देखते हैं इससे आता है। यही व्यक्ति में क्लास के बाद अगर टाइम हो। ड्राइवर कौन सा है तेरा, मेरे पर तो खत्म हो गया ना, तुझे तो अपना करना है। आ रही है, बताओ। अच्छा, इसको पैरेलल को टेढ़ा बनाने पड़ेगा, पैरेलल समझते हो, पैरेलल फिर मैंने 2 लाइन बोली, रूल ट्रेस करती हो, एक रूल लाइन ये होगी, एक रूल लाइन ये होगी आपकी। फर्स्ट रो हमेशा पैरेलल जाएगी और फोकस से पास होगी। सेकंड जो थी आपको, सेकंड रूल क्या लिखवाया था, सी वाला, सी वाला, फर्स्ट और सेकंड रूल पकड़ लेना है। आपको सेकंड क्या करनी है, पहली ए से मिरर तक लेके गए, दूसरी ए से सी तक ले जाओ।
जब रे ए से सी तक जाएगी तो मतलब ऐसे ही जा रही है ऊपर, मिरर से ऑब्जेक्ट से होते सी तक जाएगा, मिरर तक सेम जाएगी, जैसे और ये इधर भी ऐसे जाएगी। क्या ये कहीं मीट, जहां पे ये दो रे मीट होती है सी से जाएगी और सी से वापस आएगी ना, जहां ये दो रे मीट होती है वहां पे इमेज बनती है। जहां ये दो रे, एक पैरेलल वाली एफ से निकलेगी, एक सी से जाके सी से निकलेगी, जहां ये दो रे मीट होती है वहां इमेज बनती है। क्या ये आपको लग रहा है ये आगे जाके कहीं मीट होगी, लेकिन पीछे जाके होगी? मतलब ये रियल साइड तो मीट नहीं होनी, ये वर्चुअल साइड शायद मीट हो जाए। बनाए स्केल से ऊपर, जैसे जैसे ये लाइन चल रही है ना स्केल से वैसे ही करते रहो, ये मीट ऐसे समवॉट यहाँ पे जाके हो, और यहाँ पे आपने फिर से एक बनाना है, ये आपकी इमेज है ए डैश बी डैश, एरो ऊपर हवा में, एरो ऊपर हवा में, ए के आगे एरो डैश, बी बेस टू बी बेस। ये बनानी नहीं है जान के बड़ी, ये आएगी बड़ी, देखो आ रही है। आया, आएगी नहीं? इतना बनाओ फिर आगे बढ़ो करना। अब बन गया, ऐसी बनी है। अब मेरे को सबसे पहले नेचर बताओ, नेचर में लिखना होता है कि रियल एंड इन्वर्टेड है कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। आप चेक करो क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है कि वर्चुअल डायरेक्ट है? वर्चुअल साइड है और सीधी है, वर्चुअल साइड और सीधी है। मैंने कहा था इस साइड कभी नीचे, अगर देखो उल्टी आएगी ना तो ये लाइन के नीचे ऐसे बनेगी, ऐसे, और वो इस साइड ही बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब इस साइड कभी ऊपर नहीं आ सकती, ऐसे आएगी और इस साइड ऊपर आएगी। तो रियल इसका नेचर है जी, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन कहाँ पे है, बैक ऑफ द मिरर कि फ्रंट ऑफ द मिरर? मिरर, बैक ऑफ द मिरर या बिहाइंड द मिरर एक ही बात होती है, ठीक है? है बड़ा किया। हाँ। लेकिन गलती ये करी लड़की जो वर्चुअल साइड पे उनसे डॉटेड लाइन लगाते हैं, हमें पता है कैसे लगेगा वर्चुअल साइड है, वर्चुअल साइड तक रे जा सकती है, रे भी जाती है, हम जान के बना रहे हैं इमेज के लिए। और साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, इक्वल है, छोटी है, तो लिखेंगे लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और इसका दूसरा भी कह सकते हैं हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड समझते हो, मैग्निफिकेशन लेंस क्या करता है, बड़ा करता है चीजों को। मैग्नीफाइड हो गया मतलब इमेज क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी। तो मतलब अगर मैं इस मिरर के फोकस और पी के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रख दूं, बहुत मिरर के पास ही रख दूं, उसकी इमेज कैसी बनेगी, मिरर में बहुत बड़ी सी इमेज बनेगी। कॉन्केव मिरर में बहुत पास रखूंगा, इमेज मेरे को उसकी बहुत ज्यादा बड़ी दिखाई देगी, और वर्चुअल होगी और सीधी होगी, सीधी दिखेगी, सीधी दिखेगी और बहुत बड़ी दिखेगी। समझ आया? बना लिया? सेकंड बनाओ। बताओ। हाँ, वो नहीं बताना बेटा। फिर से मिरर बनाओ, वही 8 सेंटीमीटर के रेडियस से, प्रिंसिपल एक्सिस रूल्ड लाइन पे, होल 5 सेंटीमीटर पे सेंटर, और एफ 2.5 सेंटीमीटर पे, इतना बना लो। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है बता देता हूँ मैं। केस 1 हो चुका है, केस 2 में
चेक रखना है आपने एट फोकस। नहीं, अभी केस टू में फोकस करो। केस टू में रखो एट एफ एंड बिटवीन एफ एंड पी। एफ एंड पी तो रखा था ना, बिटवीन एफ एंड सी कर दो यहाँ पे कहीं भी। जब डेंटिस्ट दांतों का ट्रीटमेंट करता है, एक कैमरा इसके पास मिरर होता है, देखा मिरर? वो मिरर होता है कि लेंस होता है? लेंस में हमको आर पार दिखता है, मिरर में उसकी रिफ्लेक्शन दिखती है। मिरर होता है लेंस होता है? तो डेंटिस्ट ट्रीटमेंट मिरर होगा, छोटा सा होता है मिरर, उसके रॉड डंडी होती है, वो मिरर को कहाँ रखता है? मुंह के अंदर, और मुंह के अंदर दांत के बिल्कुल पास रखता है। मतलब कि यहाँ पे दांत कहाँ रखा, उसे दांत यहाँ पे रखा, और उस मिरर में उसको दांत कैसे दिखता होगा? बहुत बड़ा दिखता होगा, तभी वो ट्रीटमेंट कर रहा है। अगर वो मिरर को दूर रखे, मुंह के बाहर रखे, उसको दांत दिख रहे हैं नहीं, छोटे दिख। बात समझ में आई? इससे क्या होगा? मिरर में बड़ी होगी। ठीक है, और एक चीज दिखाऊं, ये तो लड़कियां करती है, लगाते हो ना मिरर को, पास है तो दूर रखते हो, पास देखना पड़ता है ना, तो ये गोल होता है, ये आंख को इतना बड़ा दिखाता है ताकि क्लियर दिखे आपको। समझ आया? ये इसके यूजेस है, बाद में कराऊंगा मैं, फिलहाल डायग्राम सीखना है। हाँ जी, ऑब्जेक्ट ये है तो पहली रे कैसे जाएगी? पैरेलल टू द एक्सिस। पहली रे कैसे जाती है हमेशा? पैरेलल। दूसरी रे कैसे जाती है? ठीक है, ठीक है ना? पहली रे जाएगी पैरेलल, चली गई, ये ए, ये बी। जो पैरेलल गई वापस कैसे जाएगी? फोकस से, फोकस से वापस दे, चलेगी वापस। एरो जरूरी है बेटा, कि गई कैसे आई कैसे। दूसरी रे कहां से जानी है? ए और सी से। ए और सी को ज्वाइन करो, पहले ए और सी को ज्वाइन कर लिया, ए को ज्वाइन किया, फिर वापस मिरर तक ले जाओ, और वैसे ही आगे ले जाओ। ऐसे बन रहा है कि नहीं? पहले ए से इधर जाओ, वापस फोकस पे, फिर ए और सी को क्या करता है? ज्वाइन। इनको ज्वाइन करो तो वापस मिरर तक भी ले जाओ और नीचे भी ले जाओ। ये यहाँ पे कहीं पे मीट करेगी शायद, देखो कर रही है, करो करो, बहुत दूर जाके ऐसे कहीं मीट कर रही है। कर रही है? एक ही नहीं करना, अपने आप बनना चाहिए। और ये जहां मीट करेगी वहां पे आपकी इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। देखो आ रही है कि नहीं? सही आ रही है? अब ए डैश कहाँ लिखता है? जहां एरो होता है। इस लाइन पे बी और बी डैश चलता है, और हवा में ए और ए डैश चलता है, उल्टा नहीं चलता। ठीक है, ये नहीं कि ए डैश इसको लिखा है, ऐसे नहीं। देखो किसका आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है। हाँ जी, शुरू करें आगे। अब नेचर बताओ क्या है? ये मैंने गलत नहीं लिखा, ये मैंने गलत लिख दिया, नोट तो नहीं कर दिया। पहले वाले का वर्चुअल इलेक्ट था, मैंने गलत लिख दिया गलती से। इस साइड थी ना वर्चुअल इलेक्ट, तुमने क्या लिखा? सेम कर दिया। लिख वर्चुअल इलेक्ट लिख उसमें, तूने भी सेम जैसा क्या ठीक लिखा है? बताते जो नहीं मुझे, मैंने गलत लिखा है। अब रियल इन्वर्टेड है, उसको ठीक कर। वो वर्चुअल इलेक्ट था, ये है रियल एंड इन्वर्टेड, समझे? रियल साइड बना और इन्वर्टेड, ये रियल साइड है ना, ये वर्चुअल साइड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या लिखोगे उसमें? बैक ऑफ द मिरर, इसमें फ्रंट ऑफ द मिरर। साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, हाईली मैग्नीफाइड, सेम चलेगा। चेक कर लो, दो आपके होमवर्क है।
पहले ऑरेंज पसंद करके आए हो आज, ग्रीन भी आउट है कोई? तो और होमवर्क करो। नंबर 3 कैसे बनाना, नंबर 4 समझिए कैसे बनाना है। जहां मैं ऑब्जेक्ट बोलूंगा वहां ऑब्जेक्ट रख देना, क्वेश्चन में दूंगा मैं अभी। पहली रे पैरेलल एफ से पास कर देना, दूसरी ए और सी को ज्वाइन करके मिलर तक ले जाओ, नीचे ले जाओ, तो जहां पे मिलेंगे दोनों वहां पे इमेज। पहली रे ये एफ तक चलेगी, जान के पैरेलल बनाई, एफ तक ले गए। दूसरी ए और सी को ज्वाइन करना हर बार, और ए और सी को जब ज्वाइन करेगी वही स्केल से ऊपर ले जा, मिलर तक वही स्केल से नीचे ले जा। एरो डाल दियो बस, एक बार ऐसा एक बार ऐसा, और जहां पे ये दो रेज मीट करेंगी वहां पे इमेज बन जानी है सीधी वर्टिकल। आपने जो घर पे बना के लानी है, दो बना के लानी, 6 है, दो मैंने करा दी, दो आप करोगे, दो मैं करूंगा। ऑब्जेक्ट रखना है एट सी, ऑब्जेक्ट कहां रखोगे? एट सी नहीं कर पाओगे आप, ऑब्जेक्ट रखो एट एफ। ऑब्जेक्ट कहां रखोगे? एट फोकस। तो फोकस पे खड़ा हो गया, देख रहे हो, एक रे जाएगी फोकस से चली जाएगी, और दूसरी एफ और सॉरी ए और सी से मिलके जाएगी, देखना कहां पे आती है। और उसके बाद है बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी समझते हो? सी से इधर कहीं भी, देखो ये सी है, सी से इधर कहीं भी रख दो, यार रख दो, यार रख दो, एट एफ, एफ पे रख देना, बियॉन्ड सी, सी से पीछे कहीं भी रख दो। ये दो बनाते ना, ट्राई करना।